आपका हमारे चैनल पर, जिसको आप यूट्यूब पर जा कर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी जैसे ही डालेंगे हमारे सारे वीडियो खुल के आ जाएंगे और आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्रश्नावली 9.1 और 2 के सारे वीडियो हमने बना के अपलोड कर दिए हैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। अब विविध नौ के कुछ सवाल हैं जो हमें कराने हैं। विविध नौ में वैसे तो सारे सवाल एक जैसे ही हैं, लेकिन कुछ सवाल हटके हैं, उनको मैं करा रहा हूँ। लास्ट का 2 सवाल वेरी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है, उसको मैं कराऊंगा। एक 16 करा रहा हूँ। 16 क्वेश्चन देखिए बेटो। बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से, मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। पहला बिंदु हमने ये लिया है, दूसरा बिंदु हमने ये लिया है। मध्य बिंदु से बिंदु इसकी दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात करनी है। बेटों सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको फिर बता दूं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। फिर हम और अच्छी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 2 बिंदु दिया है। पहला बिंदु 6, 8 हमने लिया, दूसरा बिंदु 2, 4 है। इनकी मध्य बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? मध्य बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला बेटो x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 है। x1 हमारा क्या है 6 और x2 2 है, तो क्या हो गया x1 + x2 मीन्स 6 + 2, 6 + 2 बटे 2। y1 + y2 मीन्स 8 + 4 बटे 2, 6 + 2 8 बटे 2, 8 × 4 12 बटे 2, 8 बटे 2 4 हो गया और 12 बटे 2 6 हो गया। तो ये बिंदु हमारा क्या आ गया 4 और 6। अब इस बिंदु से एक दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करनी, मतलब P और Q ज्ञात करनी है। देखो x1 x2 y1 y2 किसी को मानो, P Q आपको फाइंड करना है। दूरी का फार्मूला हम लगाएंगे। बिंदुओं 4, 6 और 1, 2 से दूरी, बिंदुओं 4, 6 व 1, 2 से दूरी पी क्यू बराबर क्या हो गई √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 1, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 6 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5। चूंकि ये दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। 25 का वर्गमूल प्लस का और माइनस का दोनों का 5 आता है। चूंकि दूरी है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको प्लस का 5 लिया है। और मात्रक, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, इसलिए हमने यहाँ मात्रक या इकाई लिख दिया। अब मैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तरीके से करना आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को कराने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा बड़ा है और कैलकुलेशन में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको जो तरीका बताऊंगा उससे करना आसानी से हो जाएगा। ढंग से देखना। 19वां, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष 1, -1, 0, 4 तथा -5, 3 हो। तो एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC। इसका ये शीर्ष हमने 1, -1 माना, दूसरा शीर्ष 0, 4 उन्होंने खुद ने दिया है, तीसरा शीर्ष -5, 3। अब आपको इसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। माध्यिका की लंबाई मीन्स क्या है AP फाइंड करनी है, दूसरी लंबाई क्या है BQ फाइंड करनी है, तीसरी लंबाई CR फाइंड करनी है।
देखो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरे साथ देख लेना। माध्यिका त्रिभुज की भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है, मीन्स ये जो है बीसी का मध्य बिंदु है। तो बीसी के मध्य बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात करने जा रहे हैं। बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। देखो इसमें दिक्कत ये है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक भिन्न में आएगा। दूरी के फार्मूले में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे साथ देखना, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको करा रहा हूँ। ऐसे इसका निर्देशांक निकाल लो, फिर दूरी का फार्मूला। ऐसे आर भी इस भुजा का मध्य बिंदु है, आर का निर्देशांक निकाल लो, फिर इसके बीच की दूरी। आओ जब हम हल करेंगे कि चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। BC के मध्य बिंदु R का निर्देशांक क्या हुआ, जरा सा चित्र में देखें। BC के मध्य बिंदु R का निर्देशांक 0 माइनस 5 बटे 2, 0 माइनस 5 बटे 2 और 4 प्लस 3 बटे 2। 0 माइनस 5 कितना हुआ, माइनस 5 बटे 2 हुआ, 4 3 7, 7 बटे 2 हुआ। तो ये माइनस का 5 बटे 2 और 7 बटे 2 इसका निर्देशांक हो गया। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे। आइए सी ए के मध्य बिंदु का, इसी प्रकार सी ए के मध्य बिंदु क्यू का चित्र में देखें। सी ए के मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 प्लस 1/2, -5 प्लस 1/2। फिर क्या होगा, 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2, -5 और 1 क्या हो गया, -4 घटेगा, -4/2। 3 में से 1 2/2। तो ये निर्देशांक क्या आया, ये निर्देशांक ये आया था। ये निर्देशांक हमारा क्या आ गया, -2 1 आया। तो ये निर्देशांक हमारा -2 1 आ गया। ये दूरी आसानी से निकलेगी। तीसरा देखो, ए बी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक चित्र में देखें। ए बी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक कैसे निकालोगे, 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2। फिर क्या है, 4 माइनस 1/2, 0 प्लस 1/2 क्या हो गया, 1/2। 4 माइनस 1 मीन्स क्या है, 3/2। तो ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट हुआ, तीसरा निर्देशांक क्या हुआ, 1/2 और 3/2। अब हम दूरी के फार्मूले से AP निकालेंगे, BQ निकालेंगे, CR निकालेंगे। सावधानी से निकालना तो आ जाएगा। आप देखो दूरी का फार्मूला बेटा ये है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहली दूरी चित्र में देखो AP में निकाल रहा हूँ। AP मीन्स इधर से मैं निकालूंगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5/2, 1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। दूसरी दूरी देखो, -1 माइनस 7/2, -1 माइनस 7/2। ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 2 एकम 2 और 5, 2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम 2 ही होगा, -2 माइनस 7/2, 5 2 7/2 का होल स्क्वायर, -9/2 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49/4 हुआ बेटा, 9 का स्क्वायर 81/2 दूना 4 हुआ। अब 4 नीचे ही लिख लेना, 81 और 49 मिलके 130 होंगे। 130 का वर्गमूल नहीं आएगा तो अंडर रूट में ही रखना, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो ये पहली माध्यिका आ गई, ये पहला उत्तर है। AP पहली माध्यिका आ चुकी है। अब हम BQ निकालेंगे बेटा, BQ आसानी से निकल आएगा। BQ क्या होगा, इधर से हम चल रहे हैं, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो फार्मूले में प्लस हो जाएगा। फिर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में ही रह जाएगा। अब देखो बोर्ड को इरेज कर रहा हूं मैं और फिर तीसरी माध्यिका निकालने, तीसरी माध्यिका CR है।
चित्र में देखो CR को हम इधर से ले रहे हैं, 1/2 + 5 हो जाएगा, माइनस है तो फार्मूले में ये प्लस हो जाएगा, क्यों, सूत्र वाला माइनस ये वाला माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 1/2 + 5 का होल स्क्वायर। आगे देखना 3/2 - 3 का होल स्क्वायर, 3/2 - 3 का होल स्क्वायर। अब इनकी एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा, एलसीएम 1 और 2 का 2 आएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 पे से 10 हो गया, फिर 2 एलसीएम आएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 3 दूना 6 माइनस हो गया बटा 2, 10 से 11/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 हुआ बेटा, 2 का 4 हुआ, 3 का 9 और 2 का 4, 121 + 9 130/4, 130 अंडर रूट में ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। अच्छा, यहाँ एक बात और आपने देखा है कि दो माध्यिकाओं की लंबाई समान है, तो आपने दो माध्यिकाओं की लंबाई समान तभी होगी जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 10वीं प्रश्नावली में ऐसा सवाल मिलेगा आपको जिनमें दो माध्यिकाएं बराबर हैं, तो आपको कहेगा सिद्ध करो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का विविध का कराने चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन बेटे इस प्रश्नावली का थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत बेहद आसान है, केवल जैसे कराऊं देखते रहना बस। क्वेश्चन है 21वां विविध का अंतिम क्वेश्चन। ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1 तो 0 - 1 और 2 - 1 है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। डायग्राम में आइए। अब की बार बेटू त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, तो शीर्षों के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। इसका निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिया, इसका निर्देशांक x2 y2 मान लिया, इसका निर्देशांक x3 y3 मान लिया। यही तीनों निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 व C का निर्देशांक x3 y3 है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या बेटा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। हम टुकड़ों में फार्मूला लगा रहे हैं। देखो x1 वाला अलग लगाएंगे सारा एक बार, फिर y2 वाला अलग लगाएंगे। चित्र में देखो x1 + x2, x1 + x2/2 करोगे तो ये आएगा, y1 + y2/2 करोगे तो ये आएगा। हम x वाले पहले निकालने जा रहे हैं। x1 + x2/2 बराबर 2, x2 + x3/2 बराबर 1, x3 + x1/2 बराबर 0। इस हिसाब से पहले x1 निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला x1 + x2/2 पर y1 + y2/2 होता है, तो x1 + x2/2 बराबर 2। चित्र में देखो ए बी साइड की, x1 + x2/2 बराबर क्या है, 2, तो x1 + x2 बराबर 4, x1 + x2 बराबर 4 हो गया, पहला समीकरण मान लो। ऐसे ही चित्र में BC भुजा देखो, x2 + x3/2 बराबर 1, x2 + x3/2 बराबर 1, x2 + x3 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही AC भुजा पर जाओ चित्र में, x3 + x1/2 बराबर क्या है, 0, x3 + x1/2 बराबर क्या हो गया, 0। तो तिरछा गुणा होगा तो x3 + x1 बराबर 0, x3 + x1 बराबर 0। अब आप एक काम करना, तीनों ही समीकरणों को जोड़ लेना। समीकरण 1 + 2 + 3, इन तीनों ही समीकरणों को जोड़ लो। आप देख रहे हो बेटे x1 2 बार है, x2 भी 2 बार, x3 भी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2x1 2x2 + 2x3, 2 कॉमन लिया तो 2 ब्रैकेट के अंदर x1 + x2 + x3 बराबर 6, 2 उधर जाएगा तो x1 + x2 + x3 बराबर 3 हो गया, इधर जाकर डिवाइड कर देंगे। अब समीकरण 3 में से बारी बारी से 1 2 और 3 को हटा दो तो x1 x2 x3 आ जाएगा।
देखो समीकरण समीकरण चार में से एक को घटाओ, तो चार लिख लिया, एक भी लिख लिया इसके नीचे, x1 प्लस x2 बराबर 4। घटाते समय साइन बदलेंगे सबकी, तो ये दोनों कट गए, x3 बराबर क्या हो गया, 4 में से 3 निकलेगा तो कितना आ गया, -1। फिर समीकरण 4 में से 2 को घटाओ, 4 लिखा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3। इसमें से समीकरण 2 x2 प्लस x3 बराबर 2, घटाते समय चिन्ह बदला, ये दोनों कट गए, x1 बराबर कितना आ गया, 3 में से 2 गए 1। फिर आइए समीकरण 4 में से 3 को घटाया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3। समीकरण 3 क्या है, पीछे देख लेना, समीकरण 3 क्या है, x3 प्लस x1 बराबर 0, x1 पहले, x1 के नीचे, x3 के नीचे बराबर 0। साइन बदला, ये कट गए, x2 कितना आ गया, 3। अब बेटू ऐसे ही y1 y2 y3 निकालेंगे, तो बोर्ड को हमें इरेज करना है, इसलिए x1 x2 x3 को यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसको इरेज करके y1 y2 y3 निकालने चल रहा हूँ। बेटो चित्र में देखो, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर -1, y1 प्लस y2 बटे 2 क्या है, -1, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर -1, y1 प्लस y2 बराबर -2। ऐसे ही चित्र में देखो y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बटे 2 बराबर 2, y2 प्लस y3 बटे 2 बराबर 2। तिरछा गुणा करोगे तो y2 प्लस y3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ऐसे y3 प्लस y1 बटे 2 बराबर -1, y3 प्लस y1 बटे 2 बराबर -1। तिरछा गुणा करोगे तो y3 प्लस y1 बराबर -2 हो गया। फिर इन तीनों ही समीकरणों को उसी प्रकार से फिर ऐड कर लीजिए, तो y1 दो बार है, y2 दो बार है, y3 दो बार है, 2y1 प्लस y2 कॉमन ले लिया, 2y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। देखो 0 कैसे हुआ, -2 -4, 4 से कट गया, 2 उधर जा करके वो भी 0 हो जाएगा, 0 के नीचे y1 प्लस y2 प्लस y3 0 हो गया। फिर से बेटे इसको समीकरण 5 6 7 और 8 मान लिया, 8 में से 5 फिर 6 फिर 7 को घटा दो, समीकरण 8 माइनस 5, 8 को दोबारा लिखें, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0, 5 को लिखा, y1 प्लस y2 बराबर क्या है, -2। साइन को हमने क्या किया, चेंज कर दिया, तो ये दोनों तो जाएंगे कट, y3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। समीकरण 8 में से 6 को घटाया, 8 मीन्स y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। समीकरण 6 मीन्स क्या है, y2 प्लस y3 बराबर 4। साइन को बदला और इसको कट कर दिया, तो y1 कितना आ गया बेटे, -4, साइन बदला। ऐसे ही समीकरण 8 में से 7 को घटा दीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0, 7 क्या है, y1 प्लस y3 बराबर -2, y1 प्लस y3 बराबर -2। साइन बदलेगा तो y2 कितना आ गया, 2, प्लस का 2 आ गया। अब a का मान क्या है, x1 y1 मीन्स क्या है, x1 कितना है, 1, और y1 देखो कहाँ निकला है, y1 यहाँ -4, तो 1 -4 हो गया। b का मान क्या है, x2 मीन्स क्या है, 3, y2 कहाँ निकला है, 2, 3 और 2। c क्या है, x3 कहाँ है बेटों, x3 निकला है कहाँ, यहाँ है अपने पास, x3 -1 है, और y3 हमारे पास यहाँ पर निकला है 2, तो ये क्या हो गया, -1 और 2, यही हमारे तीनों उत्तर हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आप 2 बार वीडियो को देखना, बहुत ध्यान से देखना, और फिर कॉपी में करने की कोशिश करना, कहीं डाउट हो तो फिर से वीडियो देखना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। और फिर से बेटों, अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भविष्य में और अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जब आप लाइक करते हैं। मिलते हैं बेटों दूसरी किसी प्रश्नावली में अगले वीडियो में।